it's a love story which I would love to share with you guys. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि व्हाट द वीडियो इज अबाउट, बट इट्स अ लव स्टोरी व्हिच आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइस। सो बेसिकली 15 ऑफ सितंबर को मेरा बर्थडे आता है और एज पर माय बर्थडे रिचुअल मैं हर साल अपने बर्थडे पे कोई ज्योतिर्लिंग विजिट करती हूँ। और इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और अभी तक मैंने पूरे 5 कंप्लीट कर दिए हैं। तो दिस स्टोरी बैक 4 years बैक व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हैदराबाद। पहले क्या होता था कि घर पे होते थे, छोटे होते थे, घर वाले पूजा करते थे, केक कटिंग होती थी और सब साथ में सेलिब्रेट करते थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेकिन जब मैं हैदराबाद में गई, सो आई यूज्ड टू लिव अलोन, सो मैं फैमिली को तो बुला नहीं सकती थी हर बार, और ऐसे मैं बार बार भी फैमिली के पास जाती नहीं थी। सो वन डे आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड नाइट शिफ्ट चल रहा था और रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का शिफ्ट होता था। तो यूजुअली आई यूज्ड टू फॉलो कि अपने बर्थडे मंथ में, लाइक 15 को आता है, तो 1 to 15 डेली मैं अपने आप को कुछ ना कुछ पैम्पर करने के लिए किया करती थी कि कुछ ये करूंगी, कुछ वो करूंगी। तो मैं ऐसे रात को बैठी हुई थी 14 को एंड मुझे बहुत लो सा फील हो रहा था कि कल मेरा बर्थडे, अगेन केक कटिंग और फ्रेंड्स मिल जाएंगे, फैमिली नहीं होगी। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कल जो हैदराबाद से पास है मल्लिकार्जुन, वहां विजिट करूंगी और मैं भगवान के साथ अपना बर्थडे मनाऊंगी, शिव जी के साथ, भोले के साथ। एंड मैंने वो किया। सुबह 6 बजे शिफ्ट खत्म करने के बाद 3 घंटे ट्रैवल करके मैं मल्लिकार्जुन गई और वहां पे दर्शन करने के बाद मैं उसी दिन वापस भी आ गई थी एंड इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। उस दिन से मैंने हर साल ये स्ट्रीक कंटिन्यू करी और हर साल मैं अब भोले से मिलने जाती हूँ अपने बर्थडे पे, और वो फीलिंग आज भी उतनी ही फ्रेश है, उतनी ही रिफ्रेशिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना बर्थडे उनके साथ सेलिब्रेट करना। अभी तक मैंने 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं 12 में से, जिसमें से ऑब्वियसली फर्स्ट इज मल्लिकार्जुन, सेकंड इज केदारनाथ। केदारनाथ का भी बहुत मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं लॉकडाउन में गई थी, लाइक, एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग आई वाज एबल टू गो टू केदारनाथ लॉकडाउन के टाइम पे। मतलब कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 15 लोगों के साथ मैंने केदार बाबा के दर्शन किए हैं लॉकडाउन के टाइम पे। एंड आज का जब मैं सिचुएशन देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना अच्छा टाइम था एंड इट वाज indeed a magical moment for me, indeed a magical moment. I mean, I love him so much. उस वजह से मैं वहां भी पहुंच गई। उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ गई यूपी में। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन, महाकाल और ओमकारेश्वर गई। और इस बार मैं गई थी महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग कवर करने, जिसमें मैं 2 ही ज्योतिर्लिंग कवर कर पाई। मेरा त्र्यंबकेश्वर छूट गया है अभी क्योंकि मेरे पास छुट्टी कम थी ऑफिस से, तो मेरे को मैं सिर्फ भीमा शंकर और कृष्णेश्वर के दर्शन कर पाई। कृष्णेश्वर तो मैंने 14 को ही कर लिया था और भीमा शंकर मैंने अपने बर्थडे वाले दिन कंप्लीट किया है, उसी को मैंने आगे व्लॉग किया है। सो लेट्स मूव टू द व्लॉग और वहां पे you will be able to experience what I have experienced during this vlog, और आपको देखने को मिलेगा कि कितना mesmerizing एक्सपीरियंस था। सो या लेट्स मूव टू द व्लॉग। तो हम कैब में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर। यहाँ से 3.5 hours लगेंगे स्टिल तो टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने के लिए। तो उतने टाइम में मेरा प्लान तो सोने का है 2 घंटे। लास्ट के 1 hour आई वोंट स्लीप बिकॉज द ड्राइवर का इज़ लाइक कि 1 घंटे का जो टाइम होता है इट इज़ वेरी गुड, मतलब वो वाला रूट बहुत अच्छा है, तो वन कैन एन्जॉय द नेचर एंड ऑल। सो उस 1 घंटे में उठ सकते हैं। तो अभी तो है टाइम, तो सो जाएंगे आराम से। बाकी यहाँ देखते हैं कि कैसा है। और दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड मेरे साथ गांधी है। गांधी ने भी बेज कलर पहना है क्या? हाँ हाँ, गांधी कह रहा हाँ 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 हाँ, रैंडम हाँ हाँ हाँ। तुम गांधी से कुछ भी करो, पूछो, कुछ भी कहो या कुछ भी पूछो, गांधी पता क्या कहता है? हाँ 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 हाँ। तो गांधी ने ये पहना हुआ है एंड इट इज़ गुड। तो हाँ बढ़िया है, पुणे मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कुछ बर्थडे है तो एज़ पर बर्थडे रिचुअल ज्योतिर्लिंग जा रही हूँ और भीमा शंकर। सो मज़ा आएगा। लेट्स टेक द ब्लेसिंग ऑफ भोले एंड लेट्स होप कि every birthday will be like this. So yeah, we'll meet you there, then we'll show the temple to you if possible. If camera allowed होगा वहाँ पे तो दिखाऊंगी थोड़ी से क्लिप्स, तो वैसे भी शूट कर सकते हैं। और अगर नहीं अलाउड होगा तो गूगल पे देख लेना। बाकी रेस्ट ऑफ द डे विल शेयर विद यू कि आज क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ जाऊँगी। वैसे तो हमें शायद रिटर्न करने में ही 7 साढ़े 7 बज जाएंगे,
सॉरी फॉर दिस शेकी वीडियो एंड माई वॉइस, बिकॉज मैं अपना जो माइक है वो घर पे ही छोड़ आई हूँ और कैमरा इज़ ऑल्सो शेकी बिकॉज आई डोंट हैव दैट स्टैंड विद मी. सो या यू हैव टू मैनेज विद इट, बेयर विद मी प्लीज़. सो हाँ, तो जो भी होगा पूरे दिन भर दैट आई विल शो यू. वैसे वहाँ से आने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से 3 आवर्स का रास्ता है. और अभी मुझे कैट दिखी है वहाँ पे, इतनी मेरी टूशू जैसी बिल्ली थी वहाँ पे, वो इतनी क्यूट थी. सो या हाँ, तो क्या बोल रही थी गांधी में? कैट दिखी टूशू? नहीं, कैट वाली बात नहीं, उससे पहले भी क्या बोल रही थी? मैं 7 बजे वापस आ जाऊंगी. हाँ, गुड, नाइस. तो 7 बजे वापस आएंगे तो लेट हो जाएगा, तो वही है. फिर देखते हैं, उसके बाद अभी कुछ प्लान नहीं है सच, बट या विल शो यू, विल शेयर विद यू अगर कोई प्लान होगा. सी यू एट भीमा शंकर. देन रास्ते में कुछ अच्छा दिखता है तो विल मीट अगेन. A few minutes later. Two hours later. अब मैं सो के उठ गई हूँ और यहाँ पे मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है. जब से हम होटल से चले हैं ऐसा ही मौसम है, लाइक बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम बंद हो रखा है और बहुत ठंडक हो रखी है मौसम में. तो यहाँ पे जो पहाड़ है वो भी छोटे छोटे से हैं, लाइक इतने ऊंचे नहीं है उत्तराखंड के पहाड़ों जितने, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं. और साइड में जो ये गाँव, छोटे छोटे शहर जो बसे हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं. और ये जो सीधा हाईवे है ये एकदम फॉरेन जैसी वाइब दे रहा है. अगर ये जो साइड में ये होर्डिंग्स लगे हैं इनको इग्नोर कर दे तो प्रॉपर फॉरेन वाली वाइब आ रही है यहाँ पे. और बारिश हो रही है उसकी वजह से, मौसम अभी बरसात का है तो उसकी वजह से पूरे लश ग्रीन हो रखे हैं सारे पहाड़. अब हम 5 किलोमीटर्स बचा है ना? 5 मिनट. 5 किलोमीटर्स बचा है. 5 मिनट का रास्ता बचा है भाई. वहाँ पे लगा था ना बोर्ड 5 किलोमीटर्स का. तो हम पहुँच जाएंगे नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में. 5 to 10 मिनट्स तो नहीं लगेंगे, 10 मिनट्स से लगेंगे यहाँ पर. यहाँ पे ब्यूटीफुल, मौसम भी मस्त लगा है, लाइक ठंडक है काफ़ी हवा में. देहरादून जैसा ही मौसम है वैसे यहाँ पे. देख भीमा शंकर 4 किलोमीटर, ये देखो. अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, लाइक यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स होगा मंदिर. एंड आई कैन फील द वाइब, फील द कामनेस इन दी जोन, इन दी एरिया, कि कितना बढ़िया है. और यहाँ पे ऐसे जंगल जंगल है देखने को मिल रहा है, उस वजह से भी कामनेस हो रही है. ये मुझे ऋषिकेश से जो देहरादून का रूट है उसकी याद दिला रहा है. और अगर आप साइड में देखेंगे तो आप लोगों को देख सकते हैं कि वो धोती कुर्ते में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वाइब और अच्छी हो गई है. सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी जगह है, वहाँ का जो लाइक अटायर होता है, वहाँ का जो फैशन है, वो उसके कल्चर को बहुत ज्यादा रिवाइव करता है या फिर प्रिजर्व करके रखता है. सो कंसिडरिंग दैट मैंने भी कुछ ऐसा ही सटल सा पहनने का ट्राई किया था. दैट्स व्हाई आई चोज दिस कलर, जिसमें थोड़ी सटलनेस हो और जो एकदम टेम्पल के लिए अप्रोप्रिएट लगे. अभी हम सीधा सीधा जा रहे हैं. किसी ने हमें बताया है कि टेम्पल जो नीचे की तरफ है, जहाँ पे वो फूल फूल जैसा दिख रहा है, वहां से हमें टेम्पल के लिए एंटर होना है. तो इधर से हम टेम्पल के लिए एंटर हो रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियां हैं. अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी सीढ़ियां उतरने पड़ेगी, बट आई एम अज्यूमिंग कि मंदिर थोड़ा नीचे जाके ही है. यहाँ पे ऐसे बना हुआ प्रसाद मिलता है ना. नाइस. कौन सा है? ये कलाकंद रहता है और ये मलाई रहता है और ये रहता है. कुंदा. हाँ, इसमें पेड़ा बनाते हैं. अच्छा ठीक है. और ये 250 ग्राम है, ये चाहिए. ये खराब कितना टाइम चल जाएगा? 15 दिन रहता है बिना फ्रिज का. प्रसाद ले लिया है और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है. लाइक इतनी लंबी भी नहीं, हमें नहीं पता कि यहाँ से मंदिर कितनी नीचे है, बट स्टिल द क्यू इज़ लॉन्ग. एंड यहाँ पे हर जगह ऐसे प्रसाद मिलता है, पेड़े बनाते हैं लोग. हमने ये प्रसाद भी ले लिया है आंटी से, ये प्रसाद लिया है. और यहाँ से इसको फूल, इसमें शिव जी के फेवरेट्स हैं, धतूरा है, बेलपत्र है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, गंगा जल है, छोटा प्रसाद है और बाकी पेड़ा जो हमने ले रखा है वो तो हमारे पास है ही. इस बार मैं अपनी श्रृंगी लाना भूल गई, घर से सब कुछ भूल गई. उससे मैं हमेशा जल अभिषेक करती थी
अपनी श्रृंगी से, बट दिस टाइम आई फॉरगॉट। सो अभी भी ये मिला हुआ है, इसी से चढ़ाएंगे गंगा जल एंड या इट विल बी फन। हम यहाँ बहुत सही टाइम पे पहुँचे हैं क्योंकि इस समय आरती हो रही है, और इससे ज़्यादा मैं अपने जन्मदिन पे भोले से कुछ नहीं मांग सकती थी। तो इसके लिए मैं भोले को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोग भी बस इस आरती का आनंद लें जैसे मैं ले रही हूँ। लाइन क्रॉस करके हम यहाँ पहुँच गए हैं टू भीड़ुक से। यहाँ पे वो लगे हुए हैं ताकि कोई अंदर मंदिर में ना देख सके, तो जब हम अंदर जाएंगे तो ही मंदिर दिखेगा। सो अंदर चल के ही मंदिर देखेंगे, वहाँ से जाना है हमें अंदर। एंड आई एम टेकिंग दिस फॉर भोले, ये दूंगी मैं उन्हें आज जाके। अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं और मौसम पूरा बदल चुका है, पूरा कोहरा कोहरा हो गया है यहाँ पे, और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था। एज यू कैन सी पूरा मंदिर भी खाली हो चुका था क्योंकि हमें आते आते बहुत ज्यादा शाम हो गई थी। फिर हमें बहुत भूख भी लग गई थी, तो हमने सोचा कि भुट्टा खाते हैं। यहाँ से हमने भुट्टा लिया। हाय बोलो। हाय। नाइस। सो दिस इज द कॉर्नर, मजेदार। अब हम आ गए हैं दर्शन करके, अब हम जा रहे हैं अपने घर। यहाँ पे पेड़े मिलेंगे आपको जगह जगह ऐसे, और अभी हमारा कैब वाला वहाँ वेट कर रहा है जहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ा था, तो वहीं से हम चलेंगे फिर घर। मौसम कैसा हो रखा है ये तो बता। मौसम तो भयंकर हो रखा, देखना कितना कोहरा कोहरा। वो बोल रहे थे कि यहाँ रोज बारिश होती है, लेकिन आज ही ऐसा दिन है कि बारिश नहीं हुई। बहुत ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा कम कम, बट है ना। अब हम कैब में बैठ गए हैं और अपने होटल जा रहे हैं। थैंक गॉड कि अब बारिश हुई, जब हम दर्शन कर रहे थे तब बारिश नहीं हुई, वरना पूरा गीला गीला हो जाता। और मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है जब मैं बाहर हूँ तब बेसिकली। और पूरा ग्रीन ग्रीन होके पूरा वॉश्ड आउट हो गया, और ऐसा ही है पूरा रास्ता। तो अब मैं फिर से सो जाती हूँ और मैं आपको सीधा सिटी में मिलूंगी। हम सिटी में पहुँच गए हैं वापस, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा है। लाइक होटल तक पहुँचने में यहीं से 1.5 घंटा लग जाएगा। सो 8 बजे तक वी आर अज्यूमिंग कि होटल पहुँच जाएंगे। This is how side roads look like. अब हम होटल पहुंच चुके हैं, और होटल पहुंच के हमने सोचा कि पहले केक कट कर लेते हैं, बिकॉज केक के बिना बर्थडे कैसा। दोनों के अबे दोनों चाकू एक एक हाथ में पकड़ना, एक इसको चाकू मार रख दे। एक चाकू एक हाथ में, दूसरा चाकू दूसरे हाथ में, और दोनों को एक ही साथ काटिए। ठीक है, कहीं कटे ही नहीं दोनों एक साथ। ये तो सीधे हो जाएगी। चल। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू मी। हैप्पी अबे फंस गया, फंस बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी साले। अब ये अब थोड़ी करना, कंफ्यूजन है। हैप्पी बर्थडे टू मी। वेरी इंटेलिजेंट आरती हैप्पी बर्थडे टू मस्ती यू। मस्ती। रुक जा यार, गांधी यार फंस गया। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, पर इसके अंदर इतनी क्रीम क्यों है? खा ले। हम्म, 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 नहीं तो कहाँ गए वो सारे बच्चे? गुब्बारा गए? फोड़ो, ट्रॉफी बुलाओ लूटो। क्या है, ट्रॉफी तेरे दोस्त लूटो। का है, कल उनको खिलाई हो ये ना। ये क्या है, चॉकलेट है? हाँ खा कर देख। हाँ चॉकलेट है। हेजलनट भी खा ले। ये हम लोग का। अब क्या करना है, अब खाना मंगाना है या बाहर स्ट्रीट में खाने जाना है, क्या मन है? कपड़े बदलती हूँ, स्ट्रीट में चलते हैं बाल बाल। चल ठीक है डन। मैं तो नहीं कपड़ों में जा रहा, कपड़े बदलूं मैं? तू कपड़े बदलेगी, ये नहीं कपड़ों में जाएगी? कपड़े बदलेगी या नहीं में जाएगी? मैं कपड़े बदल रही हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बहुत मज़ा आया भोले की ब्लेसिंग सीख करके। हम गए वहाँ पे, टेम्पल बहुत प्यारा है, हमें अंदर जाने को भी मिला। दो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, फिर भी आई मैनेज टू लाइक गेट थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स। और जो अंदर जाके कैप्चर करने का मोमेंट था, जो गर्भगृह होता है, वो नहीं हो पाया क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि ऑब्वियसली पूजा करने में व्यस्त थी, तो
टाइम नहीं मिला। और दूसरी चीज़ है कि फ़ोटोग्राफ़ी भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ मैंने जानबूझ के जाके चुल नहीं ली। सो ऑल इन ऑल इट वाज़ गुड। मैंने जल अभिषेक किया और वहाँ पे उन्होंने मुझे फूल भी दिया। मैंने जो रोज़ मैं लेके गई थी शिव जी के लिए, मैंने उन्हें वो दिया और मिठाई वगैरह चढ़ाई। अच्छा था, सब बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत रिलीव्ड फ़ील हो रहा है आफ्टर लाइक टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ भोले। And yeah, that's how I celebrated my birthday with Bhole, with you guys. And it was a good one. I enjoyed my day. And thank you all. Thank you, Bhole, for making it special for me. और next year भी अपनी streak continue रखेंगे. I hope you enjoyed it. And you know what you have to do. If you like it, you have to like, comment, and subscribe to my channel. Until next time, take care and pranam.